जो पॉडकास्ट है वो ज्योतिषीय सफर का रहने वाला है। अच्छा, टेक ऑफ की बात मैं हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट का सफर है और जब तक लैंडिंग ना हो जाए आपको जाने की इजाजत नहीं होती है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में कैसा भी टर्बुलेंस है, किसी भी तरह का, उसे दूर करने की रेमेडी हमारी आज की गेस्ट के पास है। चेहरे पर उनके हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी से भर देती है। तो चलिए और ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मिल करके हम बोर्डिंग पास दे ही देते हैं। हमारे साथ है मशहूर ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी बुलाने के लिए, और हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, हम तो किसी से भी मिलते हैं तो महादेव के साथ ही मिलते हैं। अच्छी, तभी हमारी वाइब्स शायद मैच कर रही है। अच्छा, ये चीज मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि ये जो आपकी हमेशा स्माइल चेहरे पर रहती है, क्या इससे भी कोई ग्रह है जो इफेक्ट होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, एक होता है कि हम यूनिवर्स को क्या चीज दे रहे हैं, है ना। काफी सारे लोग आपने देखे हैं वो रोते 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 रहेंगे, उनके साथ कुछ भी अच्छा रहेगा बट उनको एक बैक ऑफ द माइंड या उनके जीवन में किसी ना किसी चीज का अभाव रहेगा और वो एक्सप्रेस भी करते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा, जिसकी बात मैं बहुत सारी बार कर चुकी हूँ। आप खुश रहेंगे तो आपका मन का कारक चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो अंदर से हम काफी बार वीक फील करते हैं, सैड भी होते हैं, काफी सारी जीवन है तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ चला रहता है। तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बट अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और आप शायद उस दूसरे इंसान को अपनी मुस्कान दे पा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आप बिखेर रहे हैं यूनिवर्स में, तो आपको वो वापस होके 100 टाइम्स बेटर होके जरूर मिलती है। बहुत शानदार। तो ये तो पॉडकास्ट शुरू करते ही मुझे लगता है एक रेमेडी तो हमें मिल ही गई है कि हमेशा हंसते रहो जी। अच्छा, सुबह से शाम तक आप इतना बिजी रहती हैं, आपके पास इतने फोन आते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम रहती है? देखिए, प्रॉब्लम तो काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास अभी 100 करोड़ है तो उनको 500 करोड़ कैसे बनाना है, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक इंसान है और जिसको 50,000 सैलरी है तो उसको 1 लाख सैलरी महीने में कैसे कमाना है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है। तो मोर ओवर जितने क्लाइंट्स मैं देख चुकी हूँ अभी तक अपनी छोटी सी जर्नी में, उतना मैंने ये सीखा शालिनी जी की सारे लोग, जितने भी लोग हैं ना हमारे हिंदुस्तान में या बाहर भी अब्रॉड में, सबको पैसा बहुत चाहिए। अच्छा, दुख सबकी लाइफ में है बट वो बोलते हैं मैडम पैसा आएगा तो सब चलेगा। रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत लोगों को होते हैं, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, 40% ऐसे लोग भी हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, क्योंकि शायद दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, या घर का माहौल ऐसा है कि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते, राइट। पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई और है, तो ये भी एक कंसर्न है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद 50 इयर्स ओल्ड भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी बेटा हमें डाइवोर्स चाहिए, और वो मुझसे लिटरली ऐसे बोलते हैं 50 इयर्स की एज में। अभी आप समझ सकती हैं कि मेरे बच्चों की शादी हो गई है और वो बाहर रहते हैं और उनके रिलेशनशिप इस कदर खराब है कि अब उनको डाइवोर्स चाहिए। माय गॉड। तो बहुत सारी बातें होने वाली है आज। हाँ, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि पैसों को लेके हर कोई परेशान है और सबको चाहिए भी। हाँ, मुझे लगता है परेशान तो नहीं है, बट हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के सामने कि हम परेशान हैं, ताकि हम कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि उनके पास पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाए। तो आज मुझे तो ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वैसे ही रेमेडी मिलने वाली है जिससे पैसों की बारिश होगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पैसों की बारिश चाहिए और आप भावना जी से वो रेमेडी चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। अब क्या वाकई रेमेडी काम करती है? मैं लूं तो आपसे रेमेडी, लेकिन उसके पहले कि कितनी इसमें सच्चाई है, कैसे ये काम करती है? देखिए शालिनी जी, एक आप आई मेरे पास, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है, कुंडली में डबाडोल है सारी चीजें, ठीक है। आप आई मेरे पास बट आप पॉजिटिव माइंडसेट से आई हैं, ठीक है, और आप काम करने में घबराती नहीं है। जो चीज आप करती हैं शिद्दत से करती हैं और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करती हैं, भले आपके ग्रह कुछ भी बोलते हो, क्योंकि जो ग्रह है हमारे, वो तो हमारे पिछले जन्म का काला चिट्ठा है ना। इस जन्म के कार्मिक चार्ट्स तो है नहीं वो, राइट। आप मेरे पास आती हैं एट द एज ऑफ 20 इयर्स और आप बोलती है मैडम मैं तो ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, ये कर लूंगी, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, आप बताओ करना क्या है। एक एटीट्यूड है आपका, राइट। एक इंसान मेरे पास आता है, उसका कर्म बहुत अच्छा है, उसका शुक्र अच्छा है, उसका बृहस्पति अच्छा, उसके सारे ग्रह बढ़िया बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में, बट फिर भी वो सैड है। उसको नाराजगी ये है कि आज मैं 100 करोड़ कमा रहा हूं, मुझे तो 500 करोड़ का इंसान होना चाहिए था। समझ पा रही हैं? तो इंसान का जज्बा कैसे है तब रेमेडी काम करेगी, आपका एटीट्यूड कैसा है तब रेमेडी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बोल दिया 43 डेज ये रेमेडी करनी है और आपका काम बन जाएगा।
बिल्कुल नहीं है। आप घर में बैठे हैं, अब अभी आप बैठी हैं, आप मेरे से बोलेंगे कि भावना जी पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि मेरे पंडित ने मुझे बता दिया कि बहुत बढ़िया जाने वाला है। शालिनी तुम बोलो या ना बोलो, तो आप बोलना बंद कर देंगी। आप आ रही हैं ट्रैवल करके, मैं भी आ रही हूँ, और इतने दूर से हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कैमरा एक्शन सब हो रहा है, रोलिंग हो रही है सारी चीजें, तो हम बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, अपनी डिलीवरी नहीं करेंगे, अपने कर्म को नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कर्म को बहुत सोच समझ के करना है। एस्ट्रोलॉजी आप करें, बिलीव करें ना करें, क्योंकि मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग आते हैं। अच्छा। और जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग आते हैं रेमेडी लेने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिलीव होना चाहिए। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर है फिर। हाँ, लेकिन हमें पूरा बिलीव है, और हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उन सबको भी एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव है और आपके ऊपर भी बिलीव है। तो इसी के साथ अब फिर आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल इशू उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो ये कि कैसे कुंडली में ग्रह खराब होते हैं, या वो कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक हैं, और फिर कैसे धन को आकर्षित किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो राहु ना सब लोगों को बहुत डरा देता है ना। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पहले बात करते थे कि राहु, अगर इस इंसान का राहु खराब है तो ये कभी पैसे नहीं कमा पाएगा या बहुत एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि वो राहु हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, राहु हमें क्रिएटिव भी बनाता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे राहु से भी उनकी या तो दशा चल रही होगी या फिर उनका फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो इंसान सो नहीं पाता, उसके ना दिमाग चलता रहता है हमेशा, उसको डार्क रूम्स में रहना पसंद आ जाएगा, उसको काफी सारी बार नेगेटिव थॉट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और आप सोचिए उस समय में उसको इतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि वो कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे पास बच्चों की कुंडली भी आती है, छोटे बच्चे जितने रहते हैं उनकी कुंडली भी आती है, और वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी बोलती है कि पढ़ता नहीं है हमारा बेटा, बट बहुत क्रिएटिव है, मतलब कुछ या तो आर्ट बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग करता है, पेंटर है, काफी सारे सिंगर्स हैं बच्चे, तो इस फील्ड में ज्यादा जाता है, पढ़ता नहीं है। बट मैंने बोला अगर वो देखिए राहु से वो रूल हो रहा है, उसका रूलिंग प्लैनेट अगर राहु है तो वो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव होगा, राइट। आप उसको अगर कहेंगे पढ़ लो तो उसको पढ़ने का मन है ही नहीं, शैतानी प्रवृत्ति है ना। तो पढ़ कैसे लेगा? उसको क्रिएटिव होने दीजिए, उसको किसी चीज के लिए जो वो करना चाहता है उसके लिए आकर्षित करिए, उसके लिए उसको सहयोग करिए, ना कि उसको पुल डाउन करिए, राइट। तो काफी सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमें बहुत अमीर बना सकते हैं। शुक्र की बात करें, राहु की बात करें, आपकी पैसे की प्रॉब्लम दोनों ग्रह बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। शनि जो हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत कराता है और शनि की 7.5 हो गई है तो क्या करें, ढैया चल रही है तो क्या करें, या बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैडम अभी तो शनि मेरे ऊपर बहुत भारी चल रहा है। देखिए, शनि आपको जब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक आपने किसी इंसान का बुरा ना किया हो, आप झूठ ना बोलें, आप किसी के साथ अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, कुंडली कुछ और बोलेगी और इंसान कुछ और होगा। ऐसे ऐसे लोगों को से हम मिलते हैं, कुंडली बोलती है पैसा नहीं कमाएगा और वो बहुत करोड़पति इंसान हो। ऐसा कैसे? ऐसा कर्मों से मैडम, कर्म अच्छे करिए बस। ग्रह नक्षत्र तो आपके बन के आ चुके हैं, बच्चा जब पैदा नहीं होता, जब तुरंत पैदा हुआ उसकी कुंडली उसके सामने, आप पंडित जी से बोलेंगे 5 मिनट कुंडली निकाल के दे देंगे आपको, राइट। पैदा होते ही आपने कुछ कर्म तो किए नहीं। तो ऐसा कैसे कि आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं? ऐसा नहीं होता। पैसे कमाने से लेके रिलेशनशिप इश्यूज, किसी से भी आपको बनानी है, अपना एटीट्यूड कैसे करना है, आप क्या काम करें, वो सारी चीजें आपको हिंट दे सकती है कुंडली, किस तरीके की चीजें आपकी हो सकती हैं, इस ग्रह पे ज्यादा काम करें। बट आपको 100% नहीं लिख के देगी कि ऐसा करना है तो ये होगा ये होगा। वो आपके कार्मिक चार्ट जो आप कर्म करें उससे डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बन जाएंगे अपने लाइफ में। तो पैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं जो देते हैं हमें। शुक्र पैसे देता है, शुक्र हमारा लग्जूरियस लाइफ का कारक भी है। और बहुत रेमेडीज हैं जो मैं बताई हूँ, और बहुत सारे लोगों को उससे फायदा बहुत हुआ है। और मुझे कॉल्स आते हैं, इतने सारे कमेंट्स अगर आप मेरे पढ़ेंगी तो काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में लोग बताएं कि भावना जी ने आपको जब वो रेमेडीज दी, टिप्स दी, और आप पर्सनली भी बहुत से लोग आपसे मिलते रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना उसका असर हुआ और आगे आप क्या जानना चाहते हैं भावना जी से। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है कि मुझे रातों रात अमीर बनना है, उसकी रेमेडी अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो उसकी रेमेडी अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि प्रमोशन हो जाए, क्योंकि पैसा तो उससे भी आएगा, तो उसकी रेमेडी अलग है। इन सब की अलग अलग है, सबकी रेमेडीज अलग होती हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत तरक्की करना और इंस्टेंट मनी, उसके रेमेडीज अलग होंगे। उसकी रेमेडीज कैसे कराऊंगी? तेज पत्ते से कराऊंगी। तेज पत्ते पे आपको लिखवाऊंगी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है। 2025 जैसे अभी हम शुरू करने वाले हैं, इस ईयर की एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ, जैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई तो याद आ गई। तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में अपनी विश। शालिनी जी, आप पॉडकास्ट में इतने व्यूअर्स
चाहती हैं कि सब्सक्राइबर इतने हो जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे को तो 2025 में भावना जी चाहिए, ऐसा आपने मुझे बोला, तो मैं आपको ये रेमेडी दूंगी कि आपको बे लीफ का पत्ता लेना है, जो तेज पत्ता होता है, सबके घर में इजीली अवेलेबल है, 2 रुपए का, 1 रुपए का भी नहीं आता, राइट। ग्रीन कलर का स्केच पेन, सभी के घरों में बच्चे हैं तो सबके घर पास होता है वो भी। उससे आपको मैनिफेस्ट करना है कि मेरे 2025 में मेरा ये काम, जो भी आप चाहते हैं, फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल, लव है, रिलेशनशिप, कुछ भी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी भी, आप उस पर लिख दें कि हो गई है, प्रेजेंट टेंस में लिखना, हो चुकी है, ओके, हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं 2025 में, मेरी शादी 2025 में हो गई है, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 3 चीजें लिख ली, थैंक्स बोल दिया यूनिवर्स को, आपने अपना काम कर दिया। आप उसके लिए कर्म करते रहें और उस तेज पत्ते को आपने एवरी वीक जलाना शुरू कर देना है, वीक में वंस इन अ वीक, सैटरडे की इवनिंग में जलाना शुरू कर दें। मतलब तेज पत्ते पे लिख के 1 हफ्ता उसको रख लें अपने पास, और फिर सैटरडे की इवनिंग जला सकते हैं, उस दिन भी जला सकते हैं, तेज पत्ते पे लिख उस दिन भी जला सकते हैं। जैसे आपने लिखा, अपने यूनिवर्स से थैंक्स बोला, आपने मैनिफेस्ट किया 5 मिनट्स आईज क्लोज करके कि मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगी। आपके जब 1 मिलियन हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो आपके फेस पे जो स्माइल होगी वो स्माइल लानी पड़ेगी। आप जब इतनी खुश हो जाएंगी तो आपको वो सारी चीजें और उस चीज का क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिवर्स को संकेत जो हम देते हैं, वाइब्रेशन, वो देनी पड़ेंगी, उसको आप जला दें। अगले हफ्ते फिर ये रिचुअल करें। ये रेमेडी 2025 में जो भी करेगा, कहीं पे भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैंने भी बोला है कि नहीं हो पाएगा काम, 100% हो जाएगा, करके देखिएगा। मतलब भावना जी ने भी अगर बोला है कि ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये रेमेडी अगर कर ली तो उससे वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100%। और मैं तो मतलब हैरान भी हूँ, और इसके साथ मैं ये कहूंगी भी कि इसमें हमारा जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं। करके देखिए ना। हाँ, अगर आपको बिलीव नहीं भी है तो भी करके देखने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। आसान सी चीज है, 2 रुपए का उपाय है, और इसमें बहुत समय भी नहीं जा रहा है भावना जी। आप ऑफिस में बैठ के कर सकती हैं, कोई ऐसा समय नहीं कि शाम को दिन छिपने के बाद करना है। हम रिचुअल जो बताते हैं रेमेडीज, मेरे को लोग प्यार ही इसलिए करते हैं शालिनी, क्योंकि मैं लोगों को ऐसी चीजें बताती हूँ, शायद वो फॉरेन में भी बैठे, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स ओवरसीज भी हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको कहाँ से आप दिया जलाने के लिए मंदिर में बोलेंगे। सरसों के तेल का दिया आप रोज मंदिर जला के आए, पीपल का पेड़ के नीचे जला के, पीपल का पेड़ है नहीं वहाँ पे, राइट। और ऐसे कोई जला भी नहीं सकता, अपनी चौखट पे दिया नहीं जला सकते वहाँ के लोग। तो आप ऐसी चीजें बताएं जो लोग कर पाए, राइट। मेरे पास इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास से लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम हमें तो बोला था नदी में जाकर आपको गंगा जी में हर महीने जाना है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, और 1 मुट्ठी जौ डाल के आने हैं। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया था, और उनके क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मैं बहुत अपने आप को सबसे छोटा समझती हूँ शालिनी जी। ये बड़प्पन है आपका कि आप खुद को छोटा मान रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि उनके पास से जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मेरा बहुत सौभाग्य, मैं समझती हूँ कि बहुत सौभाग्य है मेरा कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के क्लाइंट हम ले रहे हैं। और हम सिर्फ उनको ये छोटी सी रेमेडी बताते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज दावे से कही है। मतलब बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जो आपको रेमेडी बताते तो हैं, लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को शायद तैयार नहीं होते हैं, या वो आपको ये वचन देने को तैयार नहीं होते कि जा तेरा काम हो गया। आपने तो वो वाली गारंटी दी है बाकायदा। और शालिनी जी, आप किसी के भी ग्रह नक्षत्र कितने भी बिगड़े होते हैं कुंडली में, मैं देख भी लेती हूँ, समझ भी जाती हूँ, बट मैं फिर भी उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देती हूँ, पॉजिटिविटी देती हूँ कि देखिए थोड़ा सा समय तो आपका गड़बड़ है 2025, बट आप देखिएगा, आप मेहनत बहुत करेंगी ना इस साल, तो आप 2026 में बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है। तो एक एटीट्यूड, आप किससे बात कर रहे हैं, है ना। हमें पता है कि गड़बड़ होगी, मैं बता दूंगी कि थोड़ा चोट फिट लगेगी, आपको एक्सीडेंट होने का चांसेस है, बट आप ये रेमेडी करिए कि आप अपना मंगल अच्छा कर लीजिए ना। आप दान इतने करवा दो, आप यूनिवर्स को इतनी सारी चीजें दे दो, इतनी वाइब्रेशन दे दो। और मैं महादेव की भक्त हूँ, आप जानती हैं और उनकी कृपा के से परे तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ भावना जी कि डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल एक समान होता है, क्योंकि आपके रोगों को डॉक्टर भी दूर करता है और आपकी परेशानियों को एस्ट्रोलॉजर भी दूर करता है। और डॉक्टर के लिए जैसे कहा जाता है कि उसका आधा काम तो उसकी हंसी और उसकी मुस्कान कर देती है कि वो जो पेशेंट होता है उसको पॉजिटिविटी देता है। तो वैसे आपने भी कहा कि मैं नेगेटिव कभी नहीं बताती हूँ, उसको पॉजिटिव ही बताती हूँ, कम से कम उससे थोड़ा संबल, हिम्मत, ये सब कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन अभी बहुत सी रेमेडी भावना जी से लेनी बाकी है। बिल्कुल। तो वो प्रमोशन वाला फिर कैसे होगा काम?
देखिए जिसको प्रमोशन चाहिए ना 2025 में, उसको अपने मार्च बृहस्पति का महीना क्योंकि आते ही ना वो शुरू हाँ हो जाता चालू है हो जाता appraisal का। है तो जितने लोग हैं जो सुन पा रहे हैं हमें और जिनको प्रमोशन चाहिए, वो क्या करें, अपनी वेस्ट की तरफ फेस, एक तो लोग गलत तरीके से बैठ जाते हैं क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो डायरेक्शंस का भी खेल होता है। ऐसा नहीं कुंडली कुंडली कुंडली, सिर्फ आपको वास्तु भी देखना बहुत जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में बैठ के अपना काम कर रही हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे को प्रमोशन चाहिए और आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठ के काम करना शुरू कर दीजिए, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मैं बैठी इधर हूँ, सामने मेरे नॉर्थ ईस्ट है, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगी, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, फोकस्ड वर्क नहीं कर पाएंगी, प्रमोशन नहीं ले पाएंगी। तो आपको वेस्ट की डायरेक्शन में जब आप बैठे तो आप वेस्ट के टुवर्ड्स वेस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट करके बैठे और वहां पर एक चिट चिपका दे। एक और रेमेडी आने वाली है अभी तो चिट में लिखना क्या है, एक आपको कोरा कागज ले लेना है, A4 शीट का छोटा सा पीस भी चलेगा, उस पे आपको ग्रीन कलर के पेन से ही आपको लिख देना है कि 2025 में या अप्रैल में, मार्च में मेरा प्रमोशन हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसको जलाना नहीं है, इसको आपको चिपकाना है वेस्ट की डायरेक्शन में और इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा दे, ओके ताकि वो चार्ज रहे। उसको आपको विजुअलाइज करना है सुबह मॉर्निंग में, जब सो के उठे एकदम से देखना है, घर में ही अपने बेडरूम के वॉल पे भी लगा सकते हैं, वेस्ट पे। आपने सुबह उठे बेड से, सबसे पहले उसको देखना, वॉशरूम भी नहीं जाना, सबसे पहले उसको देखना, विजुअलाइज करना कि अरे वाह मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बॉस बन गया हूँ, अभी मुझे क्या करना है वो सारी चीजें सोचनी है। इवनिंग में जब आप सोने जाएं, बेड पे जब सोने जाएं, आपको फिर मोबाइल नहीं टच करना है। उसके बाद फिर आप सोते हुए उसको देखें, अफर्मेशन करें, थैंक यू मेरे को प्रमोशन दिलाने के लिए, सो जाना है। 43 डेज, 2-3 महीना कर लीजिए, 100% नहीं 2000% आपका प्रमोशन होके रहेगा। इतनी ताकत है हमारे यूनिवर्स को कि वो हमें शिद्दत से जिस चीज को हम चाहते हैं वो दिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है।